जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज से हम अपने चैनल पे ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा एक मेजर रोल प्ले करती है हमारे रिटन एग्जाम में, चाहे वो इंडिया की बात हो या फिर सीडीएस की। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी पढ़ना, और ज्योग्राफी में भी हम आज से स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। तो चलिए जान लेते हैं कि हम अपने आने वाली सीरीज़ में इंडियन ज्योग्राफी में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें इंडियन ज्योग्राफी में, तो सबसे पहले हम देखेंगे अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का एक सामान्य परिचय देखेंगे। इसके बाद फिर हम भारत के राजनीतिक अर्थात पॉलिटिकल फिनोमेना के बारे में जानेंगे। देन इसके बाद फिर हम इंडिया के फिजिकल फिनोमेना यानी भारत के भौतिक भूगोल के विषय में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे अर्थात भारत की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम ड्रेनेज सिस्टम यानी भारत में जो अपवाह तंत्र है यानी कि नदियों नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम इंडिया की सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम वेजिटेशन भी कवर करेंगे इसी आने वाली सीरीज में। और इसके बाद हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देन एग्रीकल्चर भी कवर किया जाएगा हमारी सीरीज़ में। उसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन भी पढ़ेंगे, और जो कि हमारे स्टैटिक जीके का पार्ट है, ये भी हम इसी इंडियन ज्योग्राफी में कवर करेंगे। इसके बाद हम मेजर मिनरल्स ऑफ इंडिया यानी भारत के प्रमुख खनिज के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम इंडिया में जो मेजर ट्राइब्स पाई जाती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और एक और चीज़ जो कि इसमें इंक्लूड नहीं है वो है सेंसस, यानी हम भारत की जनगणना के बारे में भी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ज्योग्राफी है क्या। तो ज्योग्राफी लैटिन लैंग्वेज के दो वर्ड जियो और ग्राफिया से मिलकर बना है। जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफिया का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। यानी कि एवरीथिंग दैट वी लर्न अबाउट द अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी, यानी वो सब कुछ जो हम पृथ्वी के विषय में पढ़ते हैं, पृथ्वी के विषय में अध्ययन करते हैं, वह भूगोल है। अगर हम बात करें भूगोल के जनक के बारे में, तो फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी हिकेटियस हैं, और इनकी फेमस बुक जेस पेरियोडस है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जेस पेरियोडस जो बुक है, इसके जो राइटर हैं वो हिकेटियस हैं। कई बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें ज्योग्राफी जो वर्ड है, ये ज्योग्राफिका नाम की एक बुक है, और उससे डिराइव्ड है ये ज्योग्राफी नाम का वर्ड। और ये लिखी गई है इराटोस्थनीज के द्वारा। Since Eratosthenes has written this book, so Eratosthenes is also known as the father of structured geography। यानी कि चूंकि ज्योग्राफिका नामक जो बुक है ये इराटोस्थनीज द्वारा लिखी गई है, इसलिए इराटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहा जाता है। तो ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें आधुनिक भूगोल के पिता के बारे में, तो अलेक्जेंडर हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है, और इनकी जो फेमस बुक है वो कॉस्मोस है। तो ये तीन चीज़ें आप याद रखिएगा कि अगर कभी आपसे पूछा जाता है कि भूगोल के जनक कौन है, यानी कि फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, तो आप हिकेटियस बताएंगे, और इनकी जो फेमस बुक है वो जेस पेरियोडस है। लेकिन अगर अब कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन है, यानी कि स्ट्रक्चर ज्योग्राफी के पिता कौन है, तो वो इराटोस्थनीज हैं, और इनकी फेमस बुक ज्योग्राफिका है। और इसी से ज्योग्राफी नाम के वर्ड का ओरिजिन हुआ है। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि आधुनिक भूगोल के जनक कौन हैं, तो वो अलेक्जेंडर हम्बोल्ट हैं, और इनकी फेमस बुक कॉस्मोस है। अब इसके बाद हम भारत के एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। तो अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया का जो एरिया है वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये वर्ल्ड के टोटल सरफेस एरिया का 2.4% है, और ये एरिया के अकॉर्डिंग वर्ल्ड का सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री है। तो अगर हम बात करें कि ये कंप्लीट वर्ल्ड का टोटल सरफेस एरिया है, और इसमें जो भारत का सरफेस एरिया है वो ओनली 2.4% है। 2.4% है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि वर्ल्ड के सरफेस एरिया के रिगार्डिंग भारत का सरफेस एरिया कितने परसेंट है, तो ये 2.4% है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि एरिया के हिसाब से जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट कंट्री हैं, यानी एरिया वाइज कंट्री की अगर हम बात करें, तो रसिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कनाडा है, देन यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान एंड अल्जीरिया। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा कनाडा है, कनाडा हमारा सबसे बड़ा तटीय देश है, यानी कि द लार्जेस्ट कोस्टल कंट्री इज़ कनाडा। और अगर इसमें बात करें कजाकिस्तान की, तो कजाकिस्तान वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है, यानी कि वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री इज़ कजाकिस्तान। और इसके बाद अगर हम देखें, तो ये क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज़ मैक्सिमम लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन, यानी कि किस देश के पास सबसे अधिक तटीय सीमा है। तो इसमें कनाडा हमारे पहले नंबर पे आता है। कनाडा के पास सबसे बड़ी तटीय सीमा है। उसके बाद नॉर्वे हमारा सेकंड नंबर पे है, और इंडोनेशिया
थर्ड नंबर पे है। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट लैंड लॉक बाउंड्री। तो अगर हम बात करें सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश वो कजाकिस्तान है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम जानेंगे कि एरिया के हिसाब से विश्व के सबसे छोटे देश कौन से हैं। तो सबसे नंबर एक पे आता है वेटिकन सिटी, जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट में है और इसका एरिया 0.44 स्क्वायर किलोमीटर है। और अगर हम बात करें मोनाको, मोनाको सेकंड नंबर पे आता है, ये भी यूरोप में है और इसका एरिया 21 स्क्वायर किलोमीटर है। और थर्ड नंबर पे आता है नारू, और ये ओशिनिया कॉन्टिनेंट में है और इसका एरिया 23 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ओशिनिया कॉन्टिनेंट है, ये 4 आइलैंड्स का ग्रुप है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया और माइक्रोनेशिया हैं। तो कई बार ओशिनिया कॉन्टिनेंट को ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। So that's all from today's topic. In next video we will cover the political geography of India. यानी कि अगले वीडियो में हम इंडिया के पॉलिटिकल फिनोमेना के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर हम इंडिया के लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इंडिया के एक्सटेंट और इंडिया के सेंसस के रिगार्डिंग भी बात करेंगे. So stay tuned with us, and if you love the content, you can appreciate us by commenting the video and also sharing the video. So that's all for today. Thank you very much. Jai Hind.